हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 18 जून 2021 के लिए, यानी कि कल के लिए। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या होगा, साथ ही में डिस्कस करेंगे कि आज की मार्केट में क्या रहा और उसी के प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर आपको बताऊँगा कल की प्रिडिक्शन। दूंगा आपको बाय और सेल लेवल जिनके ऊपर आप कॉल और पुट लेके कल प्रॉफिट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की मार्केट की। तो जैसा कि आज की मार्केट जो थी, राइट, और आज खुली थी गैप डाउन, जिसमें आपको फ्री सर्विस के अंदर बता भी दिया गया था कि मार्केट जो है वो कल बेरिश रहेगी, क्योंकि लास्ट में आपको फ्री सर्विस के अंदर निफ्टी का जो है वो लास्ट में 315 के ऊपर बेरिश सिग्नल यहाँ पर आपको दे दिया गया था, राइट। और उसके बाद आज मार्केट में जब, जैसा मैंने आपको बताया ही है कि 10 में से 8 बार मान लीजिए मार्केट अगर नीचे ओपन होगी तो वो ऊपर जाएगी, अगर ऊपर ओपन होगी तो वो नीचे आएगी। इस तरीके से हार्ट शेप यहाँ पर बनता ही बनता है 10 में से 8 बार। अब जब मार्केट ऊपर गई तो हमने हमारा बाय ऑटोमेशन से हमारा बाय जनरेट हुआ, जब नीचे गई तो सेल जनरेट हुआ, और उसके बाद लास्ट में जो है वो बाय भी जनरेट हुआ। तो यहाँ पर अगर फ्री सर्विस की बात करें तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, आज 17 जून मॉर्निंग में 10:19 के ऊपर आपको बाय जनरेट हुआ। तकरीबन यहाँ पर बाय जनरेट हुआ 10:19 पे, तकरीबन यहाँ पर ये 5 मिनट की कैंडल है तो 20 मिनट 10:15 से 10:20 तक, और यहाँ से लेकर इसके हाई तक तकरीबन 40 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट लिया, जो ऑप्शन के अंदर तकरीबन 25 पॉइंट हो जाता है। उसके बाद सेल कॉल जनरेट हुआ। सेल कॉल के अंदर अगर आप देखेंगे तकरीबन 11:40 के ऊपर सेल कॉल जनरेट हुआ यहाँ पर, और 11:40 ये रहा आपका 11:35 से 40 ये यहाँ पर आपका जनरेट हुआ, और यहाँ से भी मार्केट काफ़ी नीचे तक यहाँ पर गई है, जो आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर गई, और उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी करा, फिर उसके बाद वापस नीचे ही पूरा का पूरा गिर गया, और उसके बाद वापस जो है वो तकरीबन लास्ट में 3:16 पे फिर से बुलिश सिग्नल हुआ। वैसे तो मैं सभी लोगों को बोलता ही हूँ कि भाई लास्ट में जो भी सिग्नल बनता है 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो भी बनते हैं तो वो उस पर वही काम करें जो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि लास्ट के जो है 1 घंटा होता है, या तो मार्केट मूव ही नहीं करता, या तो रैंडमली ऐसे मूव करता है, या तो फिर ऐसे मूव करता है। तो उस केस में आपको अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं मना करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ऑटोमेशन है तो मैं तो रोक नहीं सकता। जब भी सिग्नल बनेगा, अगर मार्केट मूवमेंट देगा तो वो तो पोस्ट करेगा, बट जनरली आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन उसको कैरी फॉरवर्ड करना एक रिस्क रहेगा आप लोगों के लिए इंट्राडे में। बट जो करना चाहता है वो कर सकता है, मेरी तरफ से किसी को भी कोई रुकावट नहीं है, राइट। कोई बंदा पूछ रहा था कि सर ऑटोमेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, क्या टाइम फ्रेम रहता है जिसमें बेस्ट ऑटोमेशन काम करता है। तो देखिए, स्टार्टिंग के 15 मिनट आप निकाल दीजिए तो तकरीबन जो है वो 9:30 से लेकर, राइट, और आपका लास्ट में 2:30 जो होता है वो ही बेस्ट टाइम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, अगर ऑटोमेशन की बात करें। ना तो इसके अंदर मॉर्निंग का जो है वो जो फ्लक्चुएट होती है मार्केट वो इंक्लूड होता है, ना तो लास्ट का जो तकरीबन 45 मिनट जो मार्केट में रैंडमली कहीं पर भी मार्केट ऊपर नीचे होती है वो इंक्लूड होता है। तो इंट्राडे के लिए ये बेस्ट टाइम होता है काम करने के लिए। और अगर पोजिशनल की बात करें तो तकरीबन, राइट, पोजिशनल की बात करें तो मॉर्निंग के अंदर जो है वो 10 बजे से लेकर तकरीबन जो है वो 12 बजे तक का बेस्ट टाइम रहता है। अगर इस बीच में कॉल जनरेट होती है तो वो तकरीबन जो है वो 90 से ज़्यादा % सक्सेस रेट उसका रहता है, राइट। और जितना ज़्यादा मार्केट के लास्ट में मार्केट में कॉल जनरेट होती है उतना ही ज़्यादा उसका फेलियर रहता है। बट क्योंकि ऑटोमेशन है, जब भी मार्केट ऊपर नीचे जाएगा उस हिसाब से वो आपको कॉल देगा। तो ये टाइमिंग कोई पूछ रहा था मुझसे, तो मैंने सोचा सबको मैं बता देता हूँ। और एक चीज़ और, कभी भी मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुली है तो अगर डायरेक्टली यहाँ पर एक सेल कॉल जनरेट हो जाएगी तो आप उसको कभी मत लीजिए। यानी कि मॉर्निंग की पहली ही कैंडल पे अगर सेल कॉल जनरेट होती है तो उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट दे, बट वो थोड़ा सा रिस्की होती है, क्योंकि वो सिग्नल जो है वो सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन लिया है। इसी तरीके से चाहे वो बिग टारगेट कॉल हो, अगर मॉर्निंग की पहली ही कैंडल के ऊपर, यानी कि पहले ही आधे घंटे से लेकर तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट के अंदर अगर कोई सिग्नल बनता है आपका, पहली ही 45 मिनट के अंदर अगर आपको मान लीजिए सिग्नल बन जाता है, तो आप उसके ऊपर काम मत कीजिए। क्योंकि अगर मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन लिया है तो वो सिग्नल बनेगा ही बनेगा, या गैप अप मार्केट हुई है तो वो सिग्नल सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि जो बीच का इतना बड़ा गैप होता है, मार्केट को ये लगता है, ऑटोमेशन को ये लगता है कि ये मार्केट में काफ़ी बड़ी मार्केट में गिरावट आई है, तो यानी कि मार्केट गिरेगी। तो आप इस चीज़ का हमेशा, एक छोटी सी चीज़ है, इसका आप हमेशा ध्यान रखिए, और तो कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है, राइट। और अब बात करते हैं कि मूवमेंट की। तो आपको पता ही है कि मल्टीपल आपको ट्रायल कॉल्स भी यहाँ पर जो है वो पोस्ट की जाती हैं आपके टेस्ट चैनल्स के ऊपर, राइट। और जो है
मार्केट आजकल बड़ी रैंडमली जो है वो ऊपर नीचे इस तरीके से जा रही है। तो कॉल क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। लास्ट वीक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कॉल्स पोस्ट हुई थी ऑटोमेशन के थ्रू। एनीवेज आई विश कि आने वाले हफ्ते के अंदर मार्केट अच्छा रहेगा तो काफ़ी अच्छी कॉल्स बनेगी। तो बात कर लेते हैं लेवल्स की कि मार्केट के मूवमेंट के बेसिस के ऊपर निफ्टी में क्या लेवल्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो आपका जो बाय लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है निफ्टी के अंदर वो तकरीबन आ रहा है 15,710 रुपीज़। और अगर सेल लेवल की बात करें तो सेल लेवल जो आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है 15,640 रुपीज़। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन जो है वो बाय लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 34,800 रुपीज़। और सेल लेवल की बात करें तो तकरीबन 34,500 रुपीज़ का जो है यहाँ पर सेल लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैसे आपको इस पर काम करना है। तो देखिए ये बड़ा सिंपल है यहाँ पर कि मार्केट कल कहीं पर भी ओपन हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो अपने मोमेंटम के साथ राइट ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ इस तरीके से यहाँ पर जाए। ठीक है, बट इसमें क्या करना है आप लोगों को, मान लीजिए मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, जो मैं हमेशा कहता हूँ राइट वो आपके हाथ में नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए नीचे की तरफ जाता है तो भी आपको सिंगल ब्रेकआउट पे काम करना है, क्योंकि 34,500 रुपीज़, एक मिनट रुकिए सॉरी मैंने बैंक निफ्टी का बता दिया आपको। यहाँ पर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो 15,640 रुपीज़ जो है वो एक आपका प्राइस ऐसा है, अगर ब्रेक होता है तो सिंगल ब्रेकआउट पे आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 15,650 रुपीज़ का पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि 15,660 रुपीज़ के ऊपर तकरीबन यहाँ पर एक सपोर्ट है। क्योंकि मार्केट अगर ज़रा सा भी नीचे खुला तो ये सपोर्ट तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, और मार्केट अगर इसके नीचे गई और लेवल को ब्रेक किया और क्लोजिंग नीचे दिया तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकती है। दूसरा, अगर मार्केट ऊपर गई तो तकरीबन 15,710 के ऊपर दूसरा सपोर्ट है रेसिस्टेंस है, और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गई और क्लोजिंग ऊपर दिया तो यहाँ से 15,740 रुपीज़ पे एक ऐसा लेवल है जिसको मार्केट टच करेगी ही करेगी। और अगर इससे ऊपर मार्केट निकल गई तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो और ऊपर तकरीबन जो है वो 15,780 से 70 तक भी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। दोनों जगह पर ही आपको सिंगल ब्रेकआउट पे काम करना है, डबल ब्रेकआउट पे आपको शॉर्टी के लिए काम नहीं करना, सिंगल ब्रेकआउट पे ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम है, अगर सिंगल ब्रेकआउट यानी कि पे ही हमें काम करना है यहाँ पर। और अगर नीचे 34,500 के लिए मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है राइट, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है 34,500 की तरफ, तो सिंगल ब्रेकआउट पे काम कीजिए, 34,500 का पुट बाय कीजिए अगर ब्रेकआउट मिलता है आपको। क्यों? क्योंकि नीचे ही जहाँ पर ये लेवल है 34,500 का, वहीं पर मार्केट का जो है वो सपोर्ट भी है। तो अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट काफ़ी अच्छा नीचे आपको प्रॉफिट दे सकती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको 34,800 के ऊपर आपका जो है वो यहाँ पर लेवल है, और तकरीबन 50 रुपये ऊपर 34,850 रुपीज़ के ऊपर भी एक सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अगर जो कैंडल बनती है, अगर एक ही कैंडल जो है वो इन दोनों लेवल को क्रॉस कर देती है तो आप तकरीबन जो है वो बाय कीजिए, 34,800 900 का जो है कॉल बाय कीजिए। मगर मान लीजिए कैंडल यहाँ पर आके रुक गई, अगर दूसरी कैंडल यहाँ पर आके रुक गई तो वेट कीजिए, तीसरी कैंडल जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक आप जो है वो बाय ना कीजिए, कॉल बाय मत कीजिए, क्योंकि ऊपर सपोर्ट है। हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए और इस सपोर्ट को टच करे और वापस नीचे की तरफ आ जाए, तो मेक श्योर कि प्राइस इससे ऊपर चला जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थे आपके निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल्स, और सिंगल ब्रेकआउट पे आपको काम करना है। बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही राइट, और आई विश कि कल आपको प्रॉफिट हो। अगर आपने स्टॉक कार्ड का चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, हमारे ट्रायल ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं राइट। और अगर आपको कॉल्स अच्छी लगी हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे और भी इम्प्रूवमेंट होंगे फ्यूचर के अंदर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।